अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आप ठीक होंगे। आज ज़रा हम आपको ये डेव सी प्लस प्लस के बारे में थोड़ा सा कुछ बता दें कि ये क्या चीज़ होती है, और इसके अंदर जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर इंस्टॉलेशन वगैरह सारी चीज़ मैंने समझा दी थी। आज मैं आपको इसके अंदर प्रोग्रामिंग कुछ सिखाना चाहता हूँ जी। ये F9 और F10 करके मैंने एक छोटा सा हेलो प्रोग्राम टेस्ट करके आपको पहले भी बता दिया था, अब दोबारा बता दिया है ताकि इसकी आपको एम्बिग्युइटी ना रहे जी। आज हम इफ़ कंडीशन से स्टार्ट करेंगे और कुछ फॉर लूप भी आपको पढ़ेंगे। ये मैंने दो वेरिएबल ले लिए हैं, ए बी और एक सी ले ली है, जिसके अंदर मैं दो वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। ए को मैं 5 कर रहा हूँ और बी को मैं 6 कर रहा हूँ। दोनों को ऐड करके मैं सी के अंदर इनको डाल देता हूँ ताकि ये उनके अंदर वैल्यूज़ आ जाएं, और फिर मैं सी को प्रिंट कर दूँगा। ये प्रिंट एफ की कमांड देकर मैंने इसको जी परसेंटेज साइन डी करके सी को मैंने कॉमा करके प्रिंट कर दिया। आखिर पे टर्मिनेटर लगा दिया। प्रोग्राम को मैंने F9 करने से कंपाइल हो जाएगा। याद होगा मैंने कंपाइलेशन और डिबगिंग वगैरह, ये डिबगिंग हो गई, 0 एरर है, और ये आपका 11 रिज़ल्ट आ गया ऐड होकर। गुड, ठीक हो गया जी। अब क्या करते हैं, जब आपको ये ऐड करना आ गया तो मैं दूसरा आपको इफ़ कंडीशन की तरफ लेके जाता हूँ कि ये जो दो वैल्यूज़ हमारे पास हैं, इसको थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर देते हैं ताकि आपको इसको सही समझ आए, नज़र आए। ओके हो गया जी, बिल्कुल सही, अब नज़र आ रहा होगा क्लियर। अब चलते हैं जी, थोड़ा इफ़ कंडीशन को समझते हैं कि अब हमारे पास दो वेरिएबल, जो ए के अंदर 5 पड़ा है, बी के अंदर 6 पड़ा है, ये इन दोनों में से बड़ा कौन सा है इफ़ कंडीशन के ज़रिए। इफ़ कंडीशन को ये ज़रा मैं कमेंट्स लगा रहा हूँ ताकि आपको ये समझ भी आ जाए। अगर आप इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन करना चाहें तो जस्ट एडिशन का ऑपरेटर हटा लें, वहाँ पे मैथ का मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर लगा लें, डिवाइड का लगा लें, सब्ट्रैक्शन का लगा लें, तो ये देखें F9 F10 करने से आपको रिज़ल्ट वो प्रोवाइड कर देगा। ठीक हो गया जी, इसको मैं हटा रहा हूँ। ये जो है मल्टीप्लिकेशन, और ये समझ आ गई होगी आपको। अब मैं आपको इफ़ कंडीशन थोड़ा सा समझा देता हूँ। इफ़ कंडीशन के अंदर होता क्या है कि इफ़ के बाद करली छोटी सी ब्रैकेट होती हैं, छोटी ब्रैकेट, करली ब्रैकेट नहीं होती, छोटी ब्रैकेट होती हैं, और उसके अंदर हम कंडीशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं जी, इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन बी क्लोज, तो प्रिंट कर दे कि ए इज़ ग्रेटर, एल्स उसको शो कर दे कि बी इज़ ग्रेटर। लाजमी बात है, अगर ए बड़ा है तो बी छोटा ही होगा ना, तो अगर ए बड़ा है ए की तरफ जाएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो फॉल्स कंडीशन में वो शो कर देगा कि बी इज़ ग्रेटर। कैसे होगा ज़रा देख लें। ये ए इज़ ग्रेटर मैंने लिख दिया, इसी करली ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, और एल्स के बाद दोबारा करली ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। ठीक है, ये जहन में रखना चाहिए ये, और प्रिंट एफ कर दें बी इज़ ग्रेटर। जब इसको मैं कंपाइल F9 करता हूँ और F10 करता हूँ तो ये हमें शो कर देगा कि बी इज़ ग्रेटर। क्यों कि बी के अंदर 6 है और ए के अंदर 5 है। अब मैंने ए को बड़ा करके उसका प्रिंट निकाल दिया, तो उसने कहा है कि ए इज़ ग्रेटर। ठीक हो गया, ये बात समझ आ गई होगी आपको। ओके जी, अब हम चलते हैं जी फॉर लूप की तरफ कि फॉर लूप के ज़रिए काउंटिंग कैसे की जाती है। फॉर लूप के ज़रिए हम इवन और ऑड कैसे बनाते हैं, फॉर लूप के अंदर इंक्रीमेंट कैसे एडजस्ट किए जाते हैं, फॉर लूप के अंदर रेंज कैसे सिलेक्ट की जाती है, और रिवर्स फॉर लूप कैसे होती है। ये समझ लेंगे फॉर लूप का सिंटैक्स कैसे होगा जी। ये बाकी चीज़ें मैं हटा लेता हूँ, सिर्फ फॉर लूप की करली ब्रैकेट ये हो गई जी। ठीक, ये समझ आ गया, ये फॉर लूप है जी। मैं कमेंट्स को आगे ले जाता हूँ। ये आपके समझाने के लिए इंट ए इसका स्टार्टिंग पॉइंट है,
मैं जानबूझकर कॉमा लगा रहा हूँ, हालांकि यहाँ पे कॉमा नहीं है तो सेमी कॉलन होता है। ए इज़ लेस देन और इक्वल टू 10 तक काउंटिंग हम करते हैं और कॉमा करके ए इज़ प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट कर देते हैं और प्रिंट एफ कर देता हूँ मैं ए को कि ए को प्रिंट करे। लेकिन इसको यहाँ पे एरर शो करनी चाहिए कि यहाँ पे कॉमा नहीं होता बल्कि सेमी कॉलन होता है, जिसको आप टर्मिनेटर भी बोलते हैं। लेकिन चूँकि ये सिंटैक्स के अंदर है हम इसको टर्मिनेटर नहीं बोलेंगे। इसको ये देखा है एरर शो कर दी उसने। हम इस यहाँ पे चेंजिंग करते हैं, यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देते हैं। पेपर के अंदर भी अपना इसकी बात का खास ख्याल रखना है या प्रोग्रामिंग के दौरान भी अपने खास ख्याल रखना है कि यहाँ पे सेमी कॉलन है। होप कि आपको ये समझ आ रही होगी। F9 किया, F10 किया और ये जी आपकी लूप 10 तक हो गई। लेकिन आप देख रहे हैं कि सारे सीक्वेंस में हैं, तो न्यू लाइन करने के लिए आप /n कर दें, F9 करें और F10 करें तो आपको देखेंगे कि उनके दरमियान में एक स्पेस एक लाइन आ गई है। ये जी अब आप जितनी चाहें ये /n लगा सकते हैं और जितनी लाइनें आप ड्रा करना चाहते हैं उसमें प्लेस करना चाहते हैं वो आपकी लाइंस आ जाएंगी। मैं यहाँ पे 2 और ऐड कर देता हूँ। ये कमेंट्स के अंदर भी मैं बता रहा हूँ ताकि आपको बात समझ आती जाए। जी ये के लिए F9 करें, F10 करके देख लें, उसका रिज़ल्ट चेक कर लें। तो ये 2 लाइनें ये काफ़ी ज़्यादा आ गई हैं। कोशिश करनी है कि एक से ज़्यादा ना हो, लेकिन आपको 2 तक चाहिए तो कर लें बेशक। मैं बाद में 2 को हटा लूँगा, ठीक है जी, समझाने के लिए मैं ज़्यादा डाल दी हैं। अब हम देखते हैं कि इवन कैसे होता है और ऑड कैसे होता है। बेटा देखो, अगर 1 के बाद 1 इंक्रीमेंट करो तो क्या होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। लेकिन मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट a इज़ इक्वल टू a प्लस 2 कर दूँ तो 1 के अंदर यानी कि 2 ऐड हो गया तो 3, 5, 7 और इस तरह प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये कह सकते हैं कि ये ऑड नंबर प्रिंट हो रहे हैं। F9 कर दें, F10 करें, ये है जी ऑड नंबर के लिए, ठीक है। इंक्रीमेंट उसके अंदर 2 का कर दिए, पहले 1 का था। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आपने पढ़े हैं, इनका फंक्शन भी पढ़े। F9 करें, F10 करें जी, ये आपके पास क्या आ गए, ऑड नंबर आ गए, ठीक है। अब यही चीज़ अगर आप 0 से स्टार्ट करेंगे तो क्या चीज़ आएंगी, इवन नंबर आएंगे। बिल्कुल गुड, सही कहा आपने। ये 0 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। F9 करें, F10 करें, लें जी, ये आपके पास क्या आ गए, इवन नंबर आ गया। अच्छा, अब यही चीज़ है और मैं आपको यहाँ पे ये ज़रा मैं न्यू लाइंस हटा लेता हूँ क्योंकि आपने देखा था कि यहाँ पे अच्छी नहीं लग रही थी। कमेंट्स भी आपके साथ मैं एडजस्ट करता जाता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। बाद में सारे कमेंट्स इकट्ठी हो गए हैं, लेकिन थोड़ा सा आपने ख्याल करना है कि सीक्वेंस में रखना है। अच्छा, अब हमने एक टेबल प्रिंट करना है और टेबल कैसे होता है, 2 1s are 2, 2 2s are 4, इस तरह। और उसकी शेप कैसे होती है ज़रा देख लें, ऐसी होती है ना, हमने पढ़ी हुई है 2 1 2, फिर क्रॉस का निशान होता है, फिर 1 होता है, फिर इज इक्वल टू का निशान होता है, फिर उसके बाद आंसर होता है। अब यही शेप हमने बनानी है, यानी परसेंटेज साइन चाहिए होगी हमें, एक्स चाहिए होगा, परसेंटेज साइन होगा, इज इक्वल टू का निशान, परसेंटेज साइन चाहिए होगा, फिर उसके अंदर हमने वैल्यू डालनी होगी। ये देखो परसेंटेज साइन लगाया, क्रॉस लगाया, एक्स लगा दें, परसेंटेज साइन, फिर डी, फिर स्पेस देकर इज इक्वल टू का निशान और फिर परसेंटेज साइन डी। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आकर रुकेंगी, इसके अंदर आकर ट्रांसफ़र होंगी जी। तो पहला हमारा 2 होना चाहिए, 2 1s are 2, फिर हमारा ए होना चाहिए क्योंकि उसके अंदर 1 2 3 4 5 चल रहा है, और तीसरा हमारा रिज़ल्ट होना चाहिए 2 1s are 2, 2 2s are, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई ए। गुड, F9 करें और F10 करके देख लेते हैं जी क्या होता है। यस, ये आपका टेबल हुआ, लेकिन चूँकि सारे इवन थे तो उसका इंक्रीमेंट मैं हटा कर 1 करता हूँ। कैसे जी, ये देखें 2 हुआ पड़ा 1 और हम लूप को भी 1 से तक, क्योंकि टेबल हमारा 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। F9 F10 कर लेते हैं, लें जी हमारा टेबल ओके रेडी है।
ठीक हो गया। अब अगर आप कहेंगे सर इसी का ये फॉर लूप में कैसे, यानी कि फॉर लूप का रिवर्स कैसे होता है, तो जस्ट रिवर्स कैसे होता है वो ऊपर से स्टार्ट करेंगे 10 से, और उसको लेकर आएंगे 1 तक। जहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है अब क्या होगा, वहाँ पे डिक्रीमेंट होगा। इसको ज़रा ये ग्रेटर देन, अब ये लूप सिर्फ एक दफ़ा ही चलेगी क्योंकि 10 तक मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये देखें, मैं ए के अंदर डिक्रीमेंट करें, F9 करें, F10 करेंगे, सिर्फ एक रिज़ल्ट आएगा जी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसको 10 से लेकर 1 तक ले आएँ ताकि हमारा टेबल 1 तक प्रिंट हो। ठीक हो गया। F9 F10, गुड, समझ आ गई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ ये सारा आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है, और ठीक, क्लियर हो गया जी। ओके।